स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और काफ़ी डरावनी भी होने वाली है। तो अगर आपको डर लगता है तो आप इस कहानी को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिए। और क्या हो अगर आप किसी के साथ में एक छोटी मोटी शरारत कर दें और वही शरारत कोई आपके साथ में करने लग जाए, कोई ऐसी एक अननोन एंटिटी जो इसको आप जानते भी नहीं और इस हद तक करने लग जाए कि आप उसको झेल भी नहीं पाएँ। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी को आप ज़रूर से पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बात है कोटा के जेई एस्पिरेंट्स की, जिनमें 4 दोस्त थी, प्रिया, संजना, सोनाक्षी, स्वीटी। ये चारों ही कोटा में नई नई आई थी, तो इन्हें कोटा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और इन चारों का एक ही हॉस्टल था और इनका जो रूम था वो 4th फ्लोर पर थे, चारों के ही। इनमें से प्रिया और सोनाक्षी काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थी क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से भी जानती थी। और जो प्रिया है वो अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी कोटा में। 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं और फिर जो प्रिया की मम्मी है वो फिर अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब प्रिया की मम्मी घर जाती है तो वो सोनाक्षी को बोलती है कि बेटा, प्रिया को अभी तक अकेले सोने की आदत नहीं है, तो तुम इसके साथ में यहाँ पर इसके कमरे में सोना कुछ दिन, और जैसे इसकी आदत हो जाएगी तुम वापस से अपने कमरे में सोने लग जाना। तो फिर जो सोनाक्षी है वो बोलती है ठीक है आंटी, मैं इसके साथ में सो जाऊँगी। और फिर ये जो उसकी मम्मी है वो अपने घर चली जाती है और प्रिया से डेली बात करती रहती है और उसके हालचाल पूछती रहती है। और जो सोनाक्षी थी, प्रिया की खास दोस्त, उसे किसी को परेशान करने में काफ़ी मज़ा आता था और वो काफ़ी ज़्यादा शैतान थी। तो फिर एक दिन रात को जब उन्होंने सेल्फ स्टडी कर ली तो लगभग 1:30 बज चुके थे रात के, और जैसे ही सोने का टाइम आया तो सोनाक्षी ने बोला प्रिया को कि चल आज अपन स्वीटी और संजना को डराते हैं। और उन्होंने प्लान बना लिया। पहले तो प्रिया ने मना कर दिया, बट जब साथ में उसने बोला 2 बार तो फिर प्लान बना लिया। उन्होंने प्लान बनाया कि अपन जाएंगे और जाकर एक दूसरे के डोर को नॉक करेंगे और जल्दी से अपने रूम में भाग कर आकर लाइट बंद कर लेंगे। फिर उन्होंने जैसा प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक गए, संजना और स्वीटी के जो रूम थे उनको नॉक किया और फिर रात को भाग कर आ गए। और जो 2 लड़कियाँ थी वो अपने रूम में अकेली थी, तो उन्हें पहले तो डर लगा था, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद ऐसे हल्का सा दरवाजा खोल के देखा, कोई नहीं था, वापस बंद कर लिया और फिर रात को तो वो सो गए। फिर जब दूसरे दिन वो कोचिंग में मिलते हैं एक दूसरे से, तो सोनाक्षी फिर संजना स्वीटी को बोलती है कि यार कल रात को किसी ने हमारे डोर को नॉक किया और हमें पता भी नहीं चला किसने किया। तो उन दोनों ने बोला कि हाँ हमारा भी रात को डोर किसी ने नॉक किया था। तो उसने बोला यहाँ पर किसने नॉक किया, तो वो इस तरह से बिहेव करती है कि हमने नॉक नहीं किया। फिर दूसरे दिन जब वापस से वो सोने जाते हैं तो उसके दिमाग में एक और नया आइडिया आता है, और जो सोनाक्षी है वो प्रिया को बोलती है कि आज अपन यूट्यूब से एक पायल बजने की आवाज़ को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको संजना के रूम के पास में ले जाकर प्ले करेंगे। संजना और स्वीटी के रूम के पास में प्ले करेंगे, फिर गेट नॉक करेंगे और फिर आ जाएंगे। और जैसा कि संजना और स्वीटी डरपोक थी तो वो बाहर भी नहीं निकलेगी। सोनाक्षी को भी ये बात मालूम थी। फिर ये प्लान के मुताबिक जाते हैं। पहले तो वहाँ पर पायल की आवाज़ प्ले करते हैं उस फ़ोन में, और वो भी रात को 1 बजे। और वो दोनों लड़कियाँ इतनी डरपोक थी कि वो फिर बाहर भी नहीं निकलती हैं, और फिर वो दोनों के गेट को नॉक करते हैं और फिर भागकर अपने रूम में आ जाते हैं। और रात को तो वो सो जाते हैं। फिर जैसे ही दूसरे दिन वापस कोचिंग में मिलते हैं तो सोनाक्षी है वो बोलती है संजना और स्वीटी को कि यार कल रात को हमारे डोर को किसी ने नॉक किया और हमें पायल बजने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत पायल पहनकर यहाँ घूम रही हो हमारे आसपास में। तो उसने बोला हाँ यार, ये तो हमारे साथ में भी हुआ है। फिर वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरते रहते हैं। फिर 2-3 दिन बाद में जब ये चारों दोस्त एक साथ बैठी थी तो इन्होंने प्रिया का फ़ोन चेक किया, और जब प्रिया का फ़ोन चेक किया तो इन्होंने देखा कि जो सोनाक्षी और प्रिया है ये दोनों तो उनके साथ में प्रैंक कर रही थी इतने दिन, और जो ये हरकतें हो रही थी पायल वाली ये सब इनके साथ में यही कर रही थी, क्योंकि प्रिया और सोनाक्षी ने रिकॉर्ड भी उस चीज़ को कर रखा था। फिर ये बातें नॉर्मल हो जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, आगे से नहीं करेंगे, और ठीक है नॉर्मल सी बात रही, और वो बात भुला दी गई। और जब इनको 20-25 दिन हो जाते हैं तो सोनाक्षी है वो प्रिया को बोलती है अब देख तेरे साथ में बहुत दिन सो ली और अब तुझे भी आदत लग चुकी होगी, तो अब मैं मेरे रूम में सोने लगूंगी कल से। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में सो जाना, क्योंकि उसकी जो आदत लग चुकी थी अकेले सोने की भी, और नई जगह थी तो अब वो इतने दिन यहाँ पर सो चुकी थी, तो उसके लिए एक आम सी जगह हो गई थी अपने घर की तरह। और ये जो प्रिया और सोनाक्षी हैं ये एक ही बैच में थी, और जो संजना और स्वीटी हैं वो इनसे अलग बैच में थी। तो फिर अगले दिन ये दोनों कोचिंग में जाती हैं, सोनाक्षी और प्रिया,
और कोचिंग से आने के बाद में सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे ही सोने की बारी आती है तो प्रिया के सामने वाला रूम इसका सोनाक्षी का था, तो सोनाक्षी वहाँ अपने रूम में सोने के लिए जाती है। वो अपनी बुक्स वगैरह रखती है और अंदर जाकर जैसे ही बेड पर सोती है तो उसे काफ़ी गंदी सी बदबू आने लगती है। तो वो जब देखती है तो उसे पता चलता है कि ये बदबू केवल बेड के पास में आ रही है और दूर नहीं आ रही, जैसे कोई पक्षी मरा हुआ हो कई दिनों से, उस तरह की कुछ बदबू आने लगी थी। फिर इसने क्या किया कि वापस देखा, चारों ओर पता लगाया तो उसे पता चला कि ये केवल बेड से ही बदबू आ रही है। फिर वो वापस से रात को प्रिया के रूम में गई और प्रिया को सारी बात बताई। तो प्रिया ने बोला ऐसा थोड़ी हो सकता है कि केवल बेड में से ही बदबू आए। फिर प्रिया वहाँ गई और प्रिया ने जब देखा तो उसके बेड में से सच में बदबू आ रही थी। तो प्रिया ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कल अपन वार्डन को बोलकर ये बेड चेंज करवा देंगे और आज तो मेरे ही कमरे में सो जा। और फिर वो दोनों एक ही कमरे में सो चुकी थी। और दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो वो वार्डन को बोलते हैं, तो वार्डन पहले तो उनकी बात सुनता नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि सच में हमारे बेड में से बदबू आ रही। तो जब वार्डन आता है वो चेक करता है तो वहाँ पर बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी। तो वो वार्डन बोलता है कि बेड वगैरह चेंज कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई बदबू नहीं है, तुम बहानेबाजी मत क्या करो। और इस तरह से वो थोड़ा डांटता है और फिर चला जाता है। दिन में वहाँ पर बदबू नहीं आती। और फिर जैसे ही शाम को वापस से वो कोचिंग से आते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और जैसे ही सोने जाती है फिर से यही घटना उसके साथ में होती है कि रात को उसके बेड में बदबू आने लगती है। 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं और वो इस चीज़ से परेशान हो चुकी थी। फिर सोनाक्षी ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब मेरा रूम ही चेंज कर लूँगी। और प्रिया और उन दोनों ने जाकर वार्डन को ये बात बताई तो वार्डन ने पहले तो मना कर दिया और फिर काफ़ी ज़्यादा जिद करने के बाद में वो मान गया। और बाद में उन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई और रूम खाली भी नहीं था और एक रूम उसके सोनाक्षी वाले के एकदम नज़दीक में था जो कई दिनों से बंद पड़ा था। यानी उस रूम में ना तो कोई एंट्री लेता था ना कोई एग्जिट था और एकदम ऐसे टूटा फूटा सा पड़ा हुआ था और ना उसमें कोई मेंटेन कर रखा था किसी ने। तो वो वाला एक रूम उसमें खाली था। तो जो सोनाक्षी है वो बोलती है कि मुझे तो ये वाला रूम दे दो। वो वार्डन पहले तो मना कर देता है कि ये वाला रूम खाली पड़ा है, तुम क्या करोगी ये वो। फिर काफ़ी जिद करने के बाद में सोनाक्षी उस रूम के लिए वार्डन को मना लेती है। फिर वो जो रूम था उसको वार्डन ने दूसरे दिन सफाई वगैरह करा के साफ़ करवा लिया और इस रूम से उस रूम में सोनाक्षी को शिफ्ट कर दिया। सोनाक्षी जब उस रूम में शिफ्ट हो जाती है तो फिर दिन में वो अपना कॉपी किताब वगैरह सारी उसमें धंसा लेती है। शाम को वो एक ही जगह बैठकर प्रिया के रूम में ही सेल्फ स्टडी करती थी। शाम को सेल्फ स्टडी करती है और आज पहले ही दिन वो अपने नए रूम में सोने के लिए जा रही थी। और फिर वहाँ से सेल्फ स्टडी करने के बाद में बुक्स हाथ में रहती है उसके 2-4 और वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है। और जैसे वो अपने रूम में जाकर गेट खोलती है उसे एक इतनी ठंडी हवा महसूस होती है, यानी टेम्परेचर इतना कम महसूस होता है उसको रूम का कि यहाँ पर एसी लगी हुई है। कि बाहर टेम्परेचर कोटा में, राजस्थान में है कोटा, राजस्थान में वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर लगभग दोपहर में तो रहता है 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर और अचानक से वो रूम में जाती है तो उसे लगता है कि 20-25 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर है और ना कोई पंखा चल रहा है ना एसी चल रही है, फिर भी इतना ठंडा टेम्परेचर है। उसे लगता है वाह ये तो कितना अच्छा रूम है, इसमें तो मैं काफ़ी आराम से सो पाऊँगी और ना ही मुझे इसमें गर्मी लगेगी। फिर वो जाती है और बुक्स को रखती है और अपने बेड पर जाकर सो जाती है। बेड पर जब वो सोती है तो उसे फील होता है कि बेड तो उससे भी ज़्यादा ठंडा है, यानी रूम से भी ज़्यादा ठंडा है और वो काफ़ी एक अच्छा फील करती है। और जो सोनाक्षी है उसे सोने में लगभग अभी जैसे वो सोती है तो उसे आधी या 1 घंटा नींद आने में लगता है। मगर उस दिन उसके साथ में काफ़ी अजीब सा हुआ, उसको सोते ही नींद आ चुकी थी, उसे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई, सोती उसको हाथों हाथ नींद आ चुकी थी। वो घटना काफ़ी अजीब लगी उसको। और जब दूसरे दिन वो उठी तो उसे पता चला कि यार मैं तो कल रात को जल्दी से सो गई, मुझे तो इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती है। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं सही होने लगी हूँ, उसके इस तरह की कोई बीमारी वगैरह थी इसलिए वो सो नहीं पाती थी। तो फिर उसने सोचा काफ़ी अच्छी बात है, मुझे नींद आ गई थी। तो फिर दूसरे दिन सुबह वो अपनी पूजा पाठ करती है, यानी वो अपनी एक रूम में फ़ोटो वगैरह रखती है, उसकी पूजा पाठ वगैरह करती है। तो जब ऐसे ही सुबह उठती है, पूजा करती है और फिर अपने कोचिंग में जाती है और दोपहर को आती है, सेम चीज़ रिपीट करते हैं, सेल्फ स्टडी वगैरह कर लेते हैं। और फिर जैसे ही अपने रूम में शाम को सोने के लिए जाती है तो उतना ही ठंडा रूम फिर से उसे लगता है। और 2-4 दिन वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सोती है क्योंकि रूम काफ़ी ठंडा था। मगर फिर बात आती है 5 दिन बाद में। 5 दिन बाद में जब सोनाक्षी प्रिया के रूम से निकलती है और अपने रूम में जाती है तो वही ठंडा ठंडा टेम्परेचर रहता है, एकदम ठंडा सा रूम रहता है जैसे एसी चल रही है। वो अपने बेड पर जाकर सो जाती है और सोने के बाद में अचानक से उसे नींद लगती है। 10-15 मिनट बाद में उसे नींद आती है और फिर 2-1 घंटे बाद यानी कि लगभग रात के 2:30-3 बजे के लगभग उसे एक फुसफुसाने की आवाज़ खिड़की से सुनाई देती है।
और जब सोनाक्षी उठकर खिड़की खोल कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और ना वो उसे आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ भी वहाँ आना बंद हो जाती है। वो चारों ओर घूम घूम कर रूम में देखती है कि यहाँ पर कौन था, लाइट वगैरह ऑन करती है, गेट वगैरह खोलती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। और फिर वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। और जो सोनाक्षी है वो काफ़ी शैतान थी, तो इसलिए उसे डर भी नहीं लगता था, तो वो वहाँ पर आराम से देख लेती है। वरना तो इस तरह की आवाज़ आती है तो कोई रूम का गेट भी नहीं खोल पाता डर के कारण। तो वो इस तरह से पूरा चेक करती है और उसके साथ में वाली अजीब सी घटना होती है। फिर वो दूसरे दिन प्रिया को ये वाली बात बताती है कोचिंग में कि मेरे साथ में कल एक ऐसी घटना हुई, रात को मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ खिड़की से सुनाई दी। तो फिर उसे प्रिया ने बोला, कैसी फालतू की बेतुकी की बात कर रही है, तो खुद किसी और को डराती है, तो उसी तरह किसी ने तेरे साथ में भी मजाक कर दिया होगा। फिर वो नॉर्मली ले लेते हैं बात को कि ठीक है किसी ने मजाक कर दिया होगा, कि वो भी नई आई थी तो वो भी किसी के साथ में मजाक कर रही थी। दूसरे दिन सोनाक्षी फिर से अपने रूम में जाती है, सो जाती है, मगर इस बार उसको सोने से पहले ही ये जैसे ही उसको नींद सी आने लगती है, अचानक से उसे फुसफुसाने की आवाज़ इतनी तेज आती है और इतनी नज़दीक आती है जैसे एकदम उसके पास में ही कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे उसके एकदम बेड के नीचे से ये वाली आवाज़ आ रही है, फिर कोई एकदम कान में एकदम अंदर आकर फिर बोल रहा हो। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और वो जल्दी से वहाँ से उठकर लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करती है, वो देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और जो आवाज़ है वो भी आना बंद हो जाती है। सोनाक्षी को काफ़ी ज़्यादा उस वक्त डर भी लगता है, मगर वो फिर भी वहाँ पर सो जाती है क्योंकि उसकी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि शैतान थी तो उसकी हिम्मत भी थी कि वो कोई मजाक कर रहा होगा, इसलिए थोड़ी बहुत बात को सोच लेती है और फिर से सो जाती है। और फिर अगले दिन वही बात वो अपनी दोस्त प्रिया को भी बताती है। तो प्रिया बोलती है, यार क्यों तू रोज़ की रोज़ ये बातें इतनी सीरियस लेती रहती है, तेरे साथ में कोई मजाक कर रहा होगा तो कर रहा होगा, क्या दिक्कत है इसमें, तूने भी मजाक किया था। तो वो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मजाक कर रहा है, वापस से लाइटली बात को ले लेते हैं। फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद में जब वो सोनाक्षी उस रूम में सोने तो लगती है, फुसफुसाने की आवाज़ तो उसके लिए नॉर्मल हो चुकी थी, मगर उसके साथ में अब अजीब सा होने लगता है, जैसे कि उसको काफ़ी एक अजीब से सपने आने लगते हैं। जैसे कभी तो उसके पिता चाकू लिए खड़े हैं, कभी क्या जैसे काफ़ी अजीब से सपने आते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए से रहते हैं। तो उसे समझ में नहीं आता इतनी नेगेटिविटी मेरे में आ क्यों रही है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया। फिर सोनाक्षी अपनी मम्मी को जब बात करती है तो वो सारे ये बातें मम्मी को बताती है कि मम्मी मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो बोलती है तो कैसे बेतुक की बात कर रही है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और फिर मम्मी ने उसको सजेस्ट किया कि तो हनुमान चालीसा लिया और यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, और रात को सोए तो उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएगा। उसने मम्मी की बात मान ली और वहाँ से हनुमान चालीसा लेकर आ गई। हनुमान चालीसा लाने के बाद में वो सुबह जब पूजा करती थी तो उस हनुमान चालीसा को पढ़ती थी, सोते हुए भी एक बार पढ़ लेती, और फिर रात को जब सोती तो अपने तकिए के नीचे उस हनुमान चालीसा को रखकर सो जाती थी। फिर 2-3 दिन तक उसके साथ में एकदम नॉर्मल रहा, कुछ भी अलग नहीं हुआ। फिर वो जैसे ही सुबह वो धूप करती थी, तो जब वो धूप जलाती थी तो धूप अपने आप बड़ी हो जाती थी, बड़ी होने मतलब वो बुझ जाती थी। तो उसे भी अजीब लगता था, वो धूप जलती भी नहीं थी उस रूम में। और वो प्रिया को भी ये बातें बताती तो प्रिया बोलती कि यार ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिया के साथ में नहीं हो रही थी। और प्रिया कभी इसके जो ये खंडर सा रूम था तो इसलिए प्रिया इसके रूम में कभी आई भी नहीं थी, तो उसे मालूम भी नहीं था कि कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर हो भी रही है। तो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो धूप नहीं होती है तो वो प्रिया को बोलती है, तो प्रिया बोलती है यार बेतुक की बात है। तो प्रिया को बोलती है कि तू एक दिन मेरे रूम में सो जा और मैं एक दिन तेरे रूम में सो जाऊँ, इससे क्या है मुझे पता चल जाएगा ये चीज़ केवल मेरे ही साथ में हो रही है या फिर हर किसी के साथ में यही चीज़ होती है, या तो उस रूम में ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ मेरे साथ में हो रही है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए वो प्रिया को अपने रूम में सुला देती है और फिर प्रिया उसके रूम में जाती है, किताबें वगैरह रखती है। इधर सोनाक्षी आराम से अपने रूम में सो जाती है और प्रिया जब वहाँ उस रूम में जाकर सोती है तो किताब वगैरह रखती है। सेल्फ स्टडी करने के बाद उन्होंने लगभग 3:10 हो चुके थे और ये चीज़ उसको काफ़ी अच्छे से याद है, क्योंकि जो भयानक चीज़ें होती है वो भुलाई नहीं जा सकती। इसीलिए तो वो अपने रूम में जाती है, प्रिया जाकर सो जाती है। जैसे ही प्रिया सोती है तो उसे अचानक से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। प्रिया काफ़ी घबराती है और उसे लगता है जैसे ये किसी इस बेड के अंदर से ये वाली आवाज़ आ रही है। प्रिया उतनी जल्दी से वहाँ से दौड़ती है, गेट खोल कर सीधे सोनाक्षी के कमरे में आ जाती है, यानी अपने वाले कमरे में जहाँ सोनाक्षी सो रही थी, और वो सारी बात बताती है। काफ़ी घबराई हुई थी, उसे पसीने वगैरह आने लगते हैं और ठंड भी वहाँ पर थी, फिर भी उसे पसीने वगैरह आए हुए रहते हैं। फिर वो वापस अपने रूम को चेंज कर लेते हैं और जो प्रिया है वो अपने में और सोनाक्षी अपने रूम में।
फिर जो सोनाक्षी है वो देखती है कि जब वो सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर गई थी और शाम को वापस आई तो उसकी हनुमान चालीसा बेड के ऊपर रखी हुई थी और वो अब नीचे गिरी हुई मिली है। उसे काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट वो उस चीज़ को वापस से नॉर्मली ऊपर रख लेती है हनुमान चालीसा और वैसे नॉर्मल हमेशा की तरह पढ़कर सो जाती है। फिर उसे फुसफुसाने की आवाज़ इतनी नॉर्मल हो चुकी थी, तो वो क्या करती है, एक दिन हनुमान चालीसा पूरी पढ़ती है। जिस दिन वो हनुमान चालीसा नीचे गिरी हुई मिली थी उस दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ती है और फिर अपना एक कान बेड के ऊपर रखती है इस तरह से और एक कान के ऊपर अपना तकिया रख लेती है। यानी एक तो उसने एक तरफ तकिया और एक तरफ जो गद्दा था वो लगा लिया कानों में ताकि उसको फुसफुसाने की आवाज़ इरिटेट ना करे। और जैसे ही वो रात को सोती है तो उसे थोड़ी सी देर में ही वो फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। वो अचानक से जब उठती है तो उसे पता चलता है अब ये आवाज़ नहीं आ रही है और जैसे ही उस बेड के कांटेक्ट में आती है, अपनी गर्दन रखती है तो उसे फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। उसे काफ़ी डर लगता है, बट कोई बात नहीं, वो कैसे जैसे रात निकालती है। और जैसे ही सुबह होती है उन्हें डर भी नहीं लगता, कि सुबह होने वाले किसी को डर नहीं लगता, डर केवल रात को ही लगता है। और जिस दिन वो प्रिया इस सोनाक्षी के रूम में आई थी उस दिन के जस्ट बाद में वो प्रिया अब सोनाक्षी से बात करना बंद कर देती है और उसके जो व्यवहार था उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगते हैं। सोनाक्षी हनुमान चालीसा पढ़कर सो जाती है, उसे नॉर्मल सा लगने लगता है और फिर जो प्रिया है वो अपना व्यवहार बदलने लगती है। अब वो क्यों बदलती है वो तो सोनाक्षी को भी नहीं मालूम था और सोनाक्षी ने सोचा कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी कि प्रिया को उस दिन मेरे रूम में सुलाया। और जो सबसे बड़ी गलती जो सोनाक्षी ने की वो यही करी कि उसने अपने रूम में एक दिन के लिए प्रिया को सुला दिया और प्रिया के साथ में उस दिन से काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। सोनाक्षी नोटिस करती है कि प्रिया जब रात को पहले दोनों एक जगह बैठकर 3-3 बजे तक सेल्फ स्टडी करती थी, आजकल प्रिया उसके साथ में बैठना ही बंद कर चुकी है और रात को 8 बजने से पहले ही यानी शाम को 8 बजते ही उसकी रूम ये जो लाइट्स हैं वो सारी ऑफ कर लेती है और दिन में भी पूरा अंधेरा रहता है उसके रूम में, क्योंकि वो पर्दे वगैरह सब तान कर वहाँ पर रखती है कि कहीं से भी बाहर से लाइट अंदर एंटर भी ना हो पाई। तो प्रिया काफ़ी बदलने लगी थी और काफ़ी एक अलग सा व्यवहार करने लगी थी। और बाद थोड़े दिनों बाद जैसे ही सोनाक्षी का रूम जो था उस तरफ वो रूम एकदम नॉर्मल होने लगा था, उसके साथ में फुसफुसाने की कोई भी आवाज़ें वगैरह नहीं आती थी और सोनाक्षी जो थी उसके साथ में कोई भी हलचल भी नहीं होती थी और एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। बट वहीं पर जो प्रिया है वो काफ़ी बदल चुकी थी और अब जो सोनाक्षी के साथ में पहले चीज़ें हो रही थी वो प्रिया के साथ में हो रही थी और प्रिया के साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो प्रिया बता भी नहीं रही थी, क्योंकि प्रिया उससे बात करती नहीं। जब वो प्रिया से बात करती जब सोनाक्षी प्रिया से बात करती तो वो हाँ हूँ इस तरह का थोड़ा बहुत ऐसे हाँ ना में जवाब करके वापस से अपने अकेले सेपरेट रूम में जाकर बैठ जाती। सोनाक्षी को अजीब सा लगा तो उसने प्रिया की मम्मी को कॉल किया कि आंटी प्रिया ठीक नहीं है क्या, या फिर उसे कोई तबीयत खराब है या फिर क्या है। तो उसने बोला बेटा प्रिया तो हमसे बात ही नहीं करती है, एक दिन प्रिया ने हमसे बात की थी लास्ट टाइम और उसके बाद हम जब फ़ोन करते हैं तो वो कभी तो उठाती ही नहीं और कभी उठाती है तो हाँ ना बस इतना जवाब देकर वापस से फ़ोन रख देती है। तो सोनाक्षी ने जो प्रिया की मम्मी है वो सोनाक्षी को पूछती है क्यों बेटा क्या बात हुई। तो सोनाक्षी बोलती है नहीं आंटी कोई बात नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि आपको बात करती है। यानी कि प्रिया अब अपने घर वालों से बात करना बंद कर चुकी थी। फिर रात को सेल्फ स्टडी करने के बाद में एक दिन सोनाक्षी प्रिया के रूम में जाती है प्रिया को देखने के लिए, प्रिया इतनी जल्दी क्यों सो जाती है या फिर क्या कारण है। तो जैसे ही वो डोर नॉक करती है प्रिया सामने से एकदम से गेट खोलती है। गेट खोलती हुई एकदम सामने प्रिया खड़ी रहती है और सामो सामने पूरे रूम में एकदम अंधेरा और जो ठंडक पहले इस सोनाक्षी के रूम में थी अब वो प्रिया के रूम में वही ठंडक जो सेम उसके रूम में थी पहले वही ठंडक अब इसके रूम में है। और जितने भी आसपास में लाइट वगैरह थी वो सारी ऑफ रखती थी। उसने गेट खोला तो सोनाक्षी ने प्रिया को पूछा कि प्रिया तुम्हारे साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। तो उसने बोला नहीं, और इतना बोलते ही उसने अपने जो गेट थे वो इतनी जल्दी से बंद किए कि उसने सोनाक्षी को देखा भी नहीं और जो गेट था वो सोनाक्षी के नाक पर काफ़ी जोर से लग भी जाता है। इसके कारण सोनाक्षी की थोड़ा ब्लीडिंग होती है बट वो रुक जाती है और फिर वो उसी हालत में अपने रूम में चली जाती है। और प्रिया के साथ में आजकल काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी हैं और प्रिया बात करना भी बंद कर चुकी है दोस्तों से। फिर जो उनकी दो दोस्त और थी स्वीटी और संजना, तो सोनाक्षी स्वीटी और संजना से बात करती है कि मैं तुम्हें इस रूम में जाने के लिए बोलूँगी तो तुम इस रूम में जाना और चेक करके आना कि इस रूम में क्या घट रहा है। फिर जो सोनाक्षी है वो संजना और स्वीटी से बात करती है
कि इस तरह का कुछ हो रहा है आजकल प्रिया के साथ में। पहले वो मेरे साथ में हुआ था और आजकल प्रिया के साथ में हो रहा है। प्रिया ना किसी से बात करती है ना कुछ और जल्दी से सो जाती है। 8 बजे उसकी जो लाइट्स है वो ऑफ रहती है। फिर उन्होंने प्लान बनाया तीनों ने मिलकर। पहले तो उन्होंने मना किया कि हम नहीं जाएं, फिर उन्होंने प्लान को फाइनल कर दिया। उसमें क्या था, जो सोनाक्षी है वो प्रिया के साथ में मेस में जाएगी खाना खाने के लिए, और जो संजना और स्वीटी हैं ये पीछे से प्रिया के रूम में जाएंगे और वहाँ पर लाइट जलाकर सारी चीज़ें चेक करेंगे कि प्रिया के साथ में अजीबोगरीब क्या चीज़ें हो रही है और क्यों प्रिया आजकल बात करना बंद कर चुकी है और इतनी गुमसुम रहती है, किसी से बोलती नहीं है और एक अलग ही दुनिया में खोई रहती है। प्लान पूरा फाइनल हो चुका था। दूसरे दिन शाम की बात आती है। शाम को सोनाक्षी प्रिया को लेकर मेस में जाती है। वो दोनों जैसे ही वहाँ पर जाकर बैठते हैं, ऊपर से जो दोनों दोस्त हैं वो, जैसे कि उनका फ्लोर 4th फ्लोर पर था, उनका रूम 4th फ्लोर पर था और नीचे बेसमेंट में उनका जो ये लंच वगैरह होता था तो मेस बेसमेंट में था। तो इतनी दूर जाने के लिए उनके लिए एक लिफ्ट लगी हुई थी और सीढ़ियाँ भी वहाँ पर थी, तो लिफ्ट से आवाजाही करते थे स्टूडेंट्स ज़्यादातर। तो फिर जो दोनों हैं वो वहाँ मेस में बैठती है खाना खाने के लिए। ऊपर वाले संजना और स्वीटी दोनों उसके प्रिया के रूम में एंटर करती है। जैसे वो गेट खोलकर प्रिया के रूम में एंटर करती है, उसी वक्त जो प्रिया नीचे बैठी थी बेसमेंट में, वो अचानक से जैसे एकदम नॉर्मल बैठी है और अचानक से इस तरह से डरने, ऐसे एकदम ऐसे एक्टिव सी होती है। फिर 2 बार बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बोलती है और फिर वो जल्दी से वहाँ से उठकर भागती है। और फिर वो लिफ्ट भी नहीं देखती, वो सीधी सीढ़ियों से 4th फ्लोर पर, यानी अपने रूम में कोई एंटर हुआ है ऐसा उसको यहाँ पर फील होता है, तो वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर भागती है। 4th फ्लोर पर था तो सीढ़ियाँ काफ़ी चढ़नी पड़ती हैं, तो वो दोनों भागी। तो जो पीछे से सोनाक्षी थी उसने संजना और स्वीटी को फ़ोन किया कि तुम जल्दी से उस रूम को वापस से लॉक करके भाग जाओ। सोनाक्षी के कहने के साथ ही संजना और स्वीटी दोनों रूम को लॉक करके भाग जाती हैं। फिर प्रिया उस रूम में जाती है, गेट खोलती है, अंदर जाकर एकदम से फट से लॉक कर लेती है, बाहर से वाने गेट नहीं खोलती और ना उस दिन वो खाना खाती है शाम को। उन्हें देखकर काफ़ी अजीब लगता है, तो वो जो प्रिया की मम्मी है उसे ये सारी बातें बताती है। तो प्रिया की मम्मी को जब बात का पूरी का पता चलता है, तो प्रिया की मम्मी वहाँ से रवाना होती है यहाँ कोटा आने के लिए, और वो वहाँ से एक अपने साथ में जो उनके पंडित हैं उन्हें साथ में लेकर आती है, उनके पड़ोस में रहते हैं, वो उन्हें साथ में लेकर आती है कि यहाँ पर क्या अजीब सी बात हो रही है। फिर वो वहाँ से रवाना होते हैं। मगर अब यहाँ पर जो संजना और स्वीटी हैं वो सोनाक्षी को बताती हैं कि प्रिया के रूम में हम जैसे ही एंटर किए, उसके रूम में एकदम ठंडी हवा थी, एकदम से बर्फ़ जैसी, यानी कि बर्फ़ नहीं कह सकते, बाकी एकदम जैसे एसी चल रही हो उस तरह की ठंडक थी। और हम जैसे थोड़ा सा अंदर गए, वहाँ दीवारों पर देखा तो हल्की हल्की लाइट थी, जो कि हमने गेट खोला था उस गेट से एंटर हो रही थी। हमने उसकी लाइट भी ऑन नहीं की थी, और जो रूम था उसमें जितने भी लाइट के सोर्स थे, जैसे कि 2 खिड़की थी, वो दोनों खिड़कियों के ऊपर एकदम कपड़े चिपकाए हुए थे कि बाहर से लाइट अंदर आ भी नहीं पाए, यानी कि लाइट के सारे सोर्स को बंद कर दिया था। और फिर जैसे ही अंदर देखते हैं तो दीवार पर कुछ उर्दू में अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई रहती हैं। अब वो सोचते हैं कि प्रिया को तो उर्दू आती नहीं है, ना उसकी कोई ये भाषा है उर्दू कि वो उर्दू बोले। वो हिंदी बोलती है और इंग्लिश थोड़ी बहुत उसको आती है। और जो प्रिया है वो प्योर वेज थी। और मगर आजकल इन कुछ दिनों में उसके रूम में काफ़ी ज़्यादा चिकन के ऑर्डर्स आते थे, और जो डिलीवरी बॉय है वो बहुत सारे चिकन के ऑर्डर्स उसके रूम में देता था। अब उन्हें पता नहीं था कि ये किस चीज़ के ऑर्डर्स हैं और क्या यहाँ पर बात हुई है। और फिर दूसरे दिन जब प्रिया की मम्मी आती है, तो वो जो पंडित हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो रूम है इसमें कोई काला साया है, तो इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। फिर उन्होंने जो ऊपर के जितने भी रूम थे, यानी 4th फ्लोर था, वहाँ पर जितने भी रूम थे वो सारे रूम उन्होंने खाली करवा दिए पंडित जी ने। फिर पंडित जी ने अपना काम किया और इनको किसी को भी एंट्री वहाँ पर नहीं दी। उसके बाद में बोला कि यहाँ पर अब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, और प्रिया का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रिया के साथ में ये वाली जो घटना घटी है इससे प्रिया की जो पर्सनैलिटी है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और प्रिया की जो पर्सनैलिटी है वो भी थोड़ी बहुत बदली रह सकती है। इस तरह का पंडित जी बोलते हैं, और जो काम है वो सारा होने के बाद में प्रिया के यानी जो पंडित जी हैं वो अपने वापस घर की हो जाते हैं, और फिर प्रिया वहाँ से रूम वगैरह खाली कर देती हैं। मगर जैसे ही प्रिया सोनाक्षी से लास्ट में बात करके जाती है, तो वो उसे एक अजीब सी बात बोल कर जाती है, और जब वो आंटी के साथ में हो जाती है तो वो प्रिया सोनाक्षी को बोलती है, लेकिन लास्ट में जाते वक्त बोलती है अल्लाह हाफिज़, यानी कि वो उर्दू का इस्तेमाल करने लगती है।
अब वहाँ पर किसी को कुछ नहीं मालूम था कि प्रिया उर्दू कहाँ से सीखती है या कहाँ से क्या। और आज भी जब प्रिया से वो बात करती है तो प्रिया उससे बात तो कम ही करती है, बट वो उर्दू के काफ़ी शब्द इस्तेमाल करती है, अस्सलाम वालेकुम, ये वो, इस तरह के काफ़ी शब्द वो इस्तेमाल करती है। और वो क्यों करती है वो किसी को भी नहीं मालूम। और प्रिया की जो पर्सनैलिटी है आज भी उस चीज़ से इफ़ेक्टेड है, और आज भी प्रिया उस चीज़ से सफ़र कर रही है, यानी प्रिया एकदम से नॉर्मल नहीं हुई है। और उसी के हाथों हाथ, उसी के साथ जो सोनाक्षी थी, उसने भी ये वाला जो हॉस्टल था ये खाली कर दिया और फिर दूर कहीं दूसरा हॉस्टल उसने ज्वाइन कर लिया। तो आज की जो कहानी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ चीज़ें हैं वो उसके बारे में अपन भी क्या बता सकते हैं, और आज जो कहानी मैंने बताई है इसके बारे में आप क्या राय दे सकते हैं? यानी कि क्या चीज़ थी जो उस रूम में ठंडी हुआ करती थी, या फिर वो रूम इतने सालों से बंद था और सोनाक्षी को क्यों ऑफ़र कर दिया गया? या फिर कोई बात छुपाई गई थी या फिर क्या? वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच, बाय। ओ भगवान, टू मच गर्मी।